भिवानी में एक नई शिक्षा योजना सामने आई है जो विद्यार्थियों की शंकाओं को दूर करने में मददगार साबित हो रही है। संपर्क दीदी ऐप के माध्यम से अब शिक्षा विभाग छठी कक्षा के बच्चों की शंकाओं का समाधान करेगा। इस ऐप का उपयोग पहली से पाँचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब छठी कक्षा के पाठ्यक्रम को भी इसमें उपलब्ध कराया गया है। भिवानी में शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी ऐप के जरिए बच्चों को उनके अध्ययन से संबंधित शंकाओं का समाधान प्राप्त करने की योजना को और व्यापक किया है। अब छठी कक्षा के छात्रों के लिए इस ऐप का उपयोग शुरू कर दिया गया है और इसमें उनके पाठ्यक्रम के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। इस ऐप के माध्यम से अगर किसी स्कूल में शिक्षक की कमी हो तो कोई अन्य शिक्षक उस दिन के पाठ्य को चलाकर जहां बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित कर सकेगा। ऐप के जरिए बच्चों को खेल खेल में उनके पाठ्यक्रम के सवालों के हल दिए जाते हैं, जिसके उनके समय भी बर्बाद नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं अभी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में संपर्क फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो संपर्क फाउंडेशन ने जो अपने गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उसमें संपर्क टीवी दिया है, जो एक टीचर की कमी को पूरा करता है। और उस संपर्क टीवी में जो दिया गया है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखने में मदद कर रहा है। उसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो कुछ वीडियो दी गई हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे दी गई हैं। लेसन प्लान दिया गया है जिसमें टीचर को बने बनाए लेसन प्लान दिए जा रहे हैं। और तीसरा उसमें दिया गया है तेज दिमाग की एक्टिविटी दी गई है जो कि एक एम्स डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट की गई है। उस एक्टिविटी को करने से बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ रहा है। और तीसरा उसमें वर्कशीट दी गई है, सभी बच्चे एक जगह पे वर्कशीट को देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और चौथा उसमें दिया गया है संपर्क दीदी के सवाल, जो कि केबीसी बेस्ड पे बनाया गया है। उसमें आप 3 लाइफलाइन का भी यूज कर सकते हैं। और इससे बच्चे जब इस चारों पांचों कंसेप्ट को मिला के जब चीज़ें आती हैं तो बच्चा एक आसानी से उस चीज़ को सीख पाता है। ये सारी चीज़ें संपर्क टीवी में दी गई हैं। मनीष जी, इसमें कितने फायदे जो है वो बच्चों को होने वाले हैं, क्योंकि ये नई चीज़ हरियाणा के अंदर लॉन्च हुई है तरह से। सर, इससे फायदा बहुत सारे जैसे अपने गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो यूज कर रहे हैं और बहुत सारा फायदा हो रहा है। सर, जो टीचर इसको लगातार यूज कर रहे हैं, जो बच्चे इसको देखते हैं और इसका घर जाके भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे संपर्क स्मार्टशाला एक एप्लीकेशन दी गई है, वो आप पेरेंट्स के तौर पे भी आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बस ये है कि एक कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ में बच्चे सीख सकते हैं। सर, मनीष जी, इस प्रकार से आप बता रहे थे कि अगर टीचर नहीं है तो टीचर की कमी को भी जो है ये ऐप पूरा करता है। बिल्कुल करता है सर। काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जो जिसमें टीचर की कमी है, तो वहाँ पे बच्चे पिछली क्लास में टीचर ने उन बच्चों को थोड़ा सिखाया, तो बच्चे आजकल जो हैं वो ऑडियो विजुअल लर्नर हो चुके हैं, जो कि घर में टीवी को देखते हैं और वैसा ही रिमोट इसका दिया गया है। बच्चे खुद इसको कंट्रोल कर लेते हैं और बच्चे इसको देख के और आसानी से सीखते भी हैं। सर, ये संपर्क टीवी जो लगाया गया है, क्या है संपर्क टीवी और इसमें बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा भी होगा कितना बच्चे इससे जुड़ पा रहे हैं? सर, विभाग द्वारा 2021 के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है हमारे, उनमें से काफ़ी स्कूलों को गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट किया गया था और इन विद्यालयों के अंदर विभाग द्वारा 5 स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराए गए। तो हमारे भिवानी के जो हैं लगभग 68 से 69 स्कूलों के अंदर ये स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध हैं। और अब जो FLN का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें संपर्क एक पार्टनर है और संपर्क के द्वारा संपर्क बॉक्स दिए गए हैं, जिनके अंदर पूरा कंटेंट है पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक का, जिसके अंदर लेसन का कंटेंट है, लेसन प्लान है, उस लेसन को कैसे पढ़ाना है, उसमें कौन से कंसेप्ट के अंदर किस बेसिक को लेकर के बच्चों के अंदर कंसेप्ट को क्लियर किया जाना है, वो सब कुछ दिया हुआ है। उसके अंदर बच्चे को लेसन कैसे पढ़ाया जाए, लेसन में क्या क्या पढ़ाया जाए, अवधारणा को कैसे समझाया जाए, उसके बाद बच्चे को टेस्ट कैसे किया जाए, उनकी जो वर्कबुक है उसकी जो वर्कशीट है वो सारी उसके अंदर जोड़ी गई हैं, बच्चे की उससे प्रैक्टिस हो सकती है। उसके बाद केबीसी के तर्ज पर दीदी के सवाल उसके अंदर जोड़े गए हैं। बच्चे बहुत मज़े के साथ इनके अंदर रुचि लेकर के टॉपिक को पढ़ते हैं। और अब अगर कभी कोई अध्यापक इसी कार्य में बिजी है या कोई बाहर ड्यूटी लगा दी गई है तो उस समय ये शॉर्ट टर्म के लिए अध्यापक के अल्टरनेट के में कार्य कर सकता है। बच्चे खाली नहीं रह सकते, बच्चे इसके साथ बिजी रहते हैं।
कितना फायदा आप इसका मान रहे हो? दूसरी बात, क्या इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा? जो 5th तक तो आप लोगों ने दे दी है, क्या 6th से भी इसकी शुरुआत की जाएगी दोबारा से? सर, संपर्क की टीम से जैसा मैसेज मिला है, शायद अब इसके अंदर कंटेंट जो है 6ठी क्लास का भी जोड़ा जा रहा है और शायद विज्ञान के ऊपर कार्य हो चुका है और अन्य सब्जेक्ट भी जोड़े जाएंगे जल्दी ही। इसका फायदा ये है सर कि कुछ ऐसे हमारे स्कूल हैं जहाँ अभी अध्यापकों की जैसे कमी पड़ी हुई है प्रमोशन की वजह से, क्या उस कारण से, तो वहाँ बहुत से अध्यापक इनका प्रयोग अल्टरनेट के रूप में बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बच्चे रुचि लेकर पढ़ रहे हैं, तो उनका जो सीखने का स्तर है उसके अंदर भी वृद्धि हो रही है। माना जा सकता है कि बच्चों के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इससे जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बच्चों को जो है कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी, और साथ ही जिस प्रकार से कई जो सब्जेक्टिव चीजें ऐसी है जिसमें बच्चे जो है रुचिकर तरीके से जो है पढ़ पाएंगे इसको। सर, जो क्लासरूम की टीचिंग है, जहाँ एक टीचर सिर्फ अपने निर्देश देकर के बच्चों को पढ़ाता है, तो वो बच्चे थोड़ा सा अलग सा महसूस करते हैं, वो बच्चे चुप रहते हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं हो पाता। जबकि आपने देखा होगा कि कहानियों के द्वारा, कविता के द्वारा, या जो फिल्म का है, डॉक्यूमेंट्री है या छोटी फिल्में हैं, उनकी सहायता से जब उनको कोई चीज़ दी जाती है तो उसको बच्चे जल्दी से ग्रहण करते हैं, जल्दी से याद करते हैं और वो सब्जेक्ट उनका समझ के साथ उनके अंदर बैठता है। जहाँ बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के अंदर जो बच्चा है वो खुद अपने मन से सीखता है। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चों को इन्वॉल्व करके उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन से सब कुछ सिखाया जाता है और उसमें बहुत कुछ बच्चे खुद करते हैं, इस वजह से उनकी समझ में बढ़ाव हो रहा है।